हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 17, जिसमें हम कर रहे होंगे फिलर्स के क्वेश्चन। मैं हर एक टॉपिक को, हर एक क्लास को, हर एक टॉपिक में बदलना चाहता हूं। मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहो उस क्लास को उठाओ और वहां पे वो टॉपिक खत्म हो जाए। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे टॉपिक को भी एक एक वीडियो में पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। तो आज हम पढ़ाएंगे फिलर्स के क्वेश्चन, जो कि हमारे मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं। अधिकतर ये मेंस में ही देखे जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे रिवर्स इनइक्वलिटी। तो इन सारे छोटे छोटे टॉपिक को भी हम एक एक वीडियो में अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर रहे होंगे। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, करते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है? व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन टू एल ग्रेटर वी ट्रू। मतलब हमको एल ग्रेटर वी, मतलब एल ग्रेटर वी ट्रू करना है। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। कहाँ पे? ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब ये जो आपको सेट यहाँ पे दिख रहा है ना, एक इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे एक हमको क्या लगेगा या कौन सा सिंबल्स आएगा ये बताना है। और क्या करना है, हमेशा ये चीज सही होनी चाहिए। मतलब ऐसे सिंबल्स को लगाना है या ऐसा सिंबल नहीं लगा देना है कि वो क्या हो जाए, इसको गलत कर जाए। इसको हमेशा सही करते हुए हमको यहाँ पे सिंबल यूज करना है, ठीक ना। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, जैसे हम ऑप्शन से चलते हैं। पहला क्या बोला है? ग्रेटर। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर लगा दें, क्या लगा दें? ग्रेटर लगा दें। तो अगर हम ग्रेटर लगा दें तो एल से भी तक जाते समय क्या हमको एल से भी तक जाते समय हमको एक भी क्या ग्रेटर का साइन था, या एक भी ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि हमारा विदाउट डोरमैट वाला, विदाउट डोरमैट वाला। तो विदाउट डोरमैट वाला कब मिलेगा? जब हमको एल से भी तक जाना है तो हर दरवाजे पे क्या रहे, कम से कम एक ऐसा दरवाजा मिले सारे दरवाजों में से कि जिस पे डोरमैट ना रहे। तो डोरमैट ना रहने वाला तो कोई बस यही एक ही दरवाजा मिल रहा है ना। जब हम क्या लगा रहे हैं, ग्रेटर लगा रहे हैं, तभी हमको क्या मिल रहा है, ये ट्रू मिल रहा है। तो इसमें ट्रू मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाकियों को भी चेक करके मैं बताता हूं कैसे गलत हो रहा है इस चीज को। जैसे हम लेस देन लगा दें, क्या लगा दें? लेस देन यहाँ पे। तो क्या एल से हम एम तक जा सकते हैं? जा सकते हैं। एम से ए तक जा सकते हैं? जा सकते हैं। एम ए से क्यू तक जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या क्यू से एक्स तक जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्या है, दरवाजा यहाँ पे बंद है। क्यों? यहाँ पे दरवाजा क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। जब दरवाजा क्लोज हो गया, क्या एल से हम भी तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्या हो जाएगा, एक बात हमारी जो इसने बोला था कि ट्रू करने को, क्या ये बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन नहीं लगा सकते, मतलब ऑप्शन टू नहीं रख सकते। ऑप्शन थ्री पे चलते हैं। ऑप्शन थ्री क्या बोल रहा है, लेस इक्वल टू। अब लेस इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लगा दे, मान लो लेस इक्वल टू हमने यहाँ पे लगाया, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लेस एंड इक्वल टू। क्या फिर भी क्या क्यू के आगे हम बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्या है, दरवाजा तो तब भी क्लोज ही है ना, क्लोज है। चाहे लेस आए चाहे लेस इक्वल टू आए, दोनों में क्या है, दरवाजा हमारा क्लोज हो गया। तो क्या एल से भी तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर में देखो, अगर हम ऑप्शन फोर को यहाँ पे रखते हैं इक्वल टू, तो हम क्या कर सकते हैं, एल से भी के घर तक जा सकते हैं। जब क्यू के आगे हम क्या करते हैं, बढ़ सकते हैं। मतलब एल से भी तक तो हम जा सकते हैं। लेकिन ये बात तब हमारी सही होती है जब हमारे कंक्लूजन में विदाउट डोरमैट वाला गेट आ जाए। तो हमको कम से कम एक उस रास्ते में चाहिए होता है जो विदाउट क्या रहे, डोरमैट रहे। विदाउट डोरमैट रहेगा तभी हमारा आंसर सही होगा। कौन सा? ए। जब ए एक्सप्रेशन सही करने के लिए हमको, या ए चीज ट्रू करने के लिए हमको कम से कम एक क्या चाहिए, विदाउट डोरमेट वाला चाहिए। तो क्या यहाँ पे सारे डोरमेट वाले ही हैं? ये डबल डोरमेट, ये सिंगल डोरमेट, ये भी डबल डोरमेट हो गया, ये भी डबल डोरमेट, ये भी सिंगल डोरमेट। तो क्या हमारा विदाउट डोरमेट वाला
गेट आ सकता है एल और वी के बीच में? नहीं आ सकता। जब हमारा एल और वी के बीच में विदाउट डोरमेट आ नहीं सकता, तो मतलब क्या हो गया, हमारा ए चीज गलत हो जाएगी। हमको ए चीज क्या करना है, ट्रू करना है, तो ए भी नहीं आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ऐसे ही हम करते हैं इस किसके क्वेश्चन को, फिलर्स के क्वेश्चन को। अब इसमें क्या बोला है, वही बात बोला है, और इसमें क्या सही करने को बोला है, ए ग्रेटर आर इक्वल टू वी। मतलब हमको ए और वी के बीच में क्या चाहिए, सिंगल डोरमेट वाला गेट चाहिए, सिंगल डोरमेट वाला गेट चाहिए। अब ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। वी कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या ए से वी तक अगर हम जाएं, इसको अभी मत देखो, अब देखो एग्जाम में कैसे करते हैं उस चीज को समझो। अब इसको अभी ध्यान मत दो। क्या ए से हम भी तक जाए तो हमको सिंगल डोरमेट का मिल सकता है? बिल्कुल। देखो सिंगल डोरमेट और डबल डोरमेट हर गेट पे लगे हुए हैं। सिंगल डोरमेट एंड डबल डोरमेट हर गेट पे लगे हुए हैं। तो सिंगल डोरमेट और डबल डोरमेट के बीच में हमेशा अगर कंपैरिजन हो तो किसको प्रियोरिटी देते हैं, सिंगल डोरमेट को। ये बात मैंने सिखाया है, तो सिंगल डोरमेट ही आएगा, आएगा ना। कैसे, अब यहां पे अगर हमारा ग्रेटर ना आए तो, या लेस ना आए तो, यहां पे अगर क्या कोई ऐसा गेट आ जाए जो क्या रहे, डोरमेट के साथ रहे और ए की तरफ से क्या रहे, रास्ता खुला रहे। ठीक ना, ऐसा ही गेट चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, एक क्या आ सकता है, ए की तरफ गेट खुला होना चाहिए और उसके क्या साथ क्या होना चाहिए, डोरमेट ए आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है, इक्वल टू भी आ जाएगा। तो क्या हमारा सिंगल डोरमेट यहाँ पे एक है, तो सिंगल डोरमेट आंसर ऑलवेज बनेगा, बनेगा। तो हमको यही दोनों एक्सप्रेशन मिलेंगे, तभी हमारा क्या होगा, आंसर, या जो चीज इसने ट्रू करने को बोला है वो ट्रू होगा। पहला ऑप्शन क्या था, लेस आर इक्वल टू, क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता। ए लेस देन, नहीं बन सकता। और ए ग्रेटर एंड इक्वल टू, क्या यही हमको चाहिए था, यही दोनों चाहिए था, क्या उसमें से एक ए है, बिल्कुल है, ए हमारा आंसर बन जाएगा। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नहीं, हमको इक्वल टू चाहिए था, तो ए भी हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। इसी तरह से हम एग्जाम में कर रहे होते हैं। पहले देखो कि जहां पे क्या है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है या क्वेश्चन मार्क है, वहां पे कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सा सिंबल्स आ सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी किसकी है। फिर जो जो आ सकता है उसको क्या करो, ऑप्शन में से टिक कर दो। ठीक ना। चलें, अब हमने यहाँ पे देखा था ना कि हमको ये दोनों मिल सकते हैं, तो हमारे ऑप्शन में एक ही मिला तो उसको टिक कर। अगर यहाँ पे इक्वल रहता तो हमारा क्या हो जाता, दोनों आंसर हो जाता, या बोथ आंसर हो जाता। ठीक ना, समझ गए। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक। ब्लैंक मतलब वही हो गया क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पे था वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, तो क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा था। यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो ब्लैंक की बात कर रहा है। बाकी बात वही है, उसमें भी वही बात बोल रहा था, इसमें भी वही बात बोल रहा है। तो क्या बोला आगे, टू मेक द एक्सप्रेशन, मतलब यही इसी इसी की बात कर रहा है, ये जो सेट दिया हुआ है। फिर v लेस देन एल एंड ए ग्रेटर आर इक्वल टू वी, ऑलवेज ट्रू। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे या ऐसी चीज यहाँ पे ब्लैंक में रखो कि दोनों चीजें क्या हों, ट्रू। ठीक ना। चलते हैं, तो एल मतलब एल ग्रेटर है वी से, यही बात तो हुई ना। उल्टा अगर हम पढ़ेंगे तो क्या एल से के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। के से वी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब एल से वी के घर जा रहे हैं हम, क्या हमको विदाउट डोरमेट वाला गेट मिल गया, क्या विदाउट डोरमेट वाला गेट ही तो चाहिए था ना। तो क्या ये बात हमारी ऑलवेज ट्रू है, क्या हमको कुछ करने की, प्लेस करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। अभी हमने कुछ प्लेस भी नहीं किया, तब भी हमारा क्या हो रहा है, पहला सही हो जा रहा। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा क्या बोला था, ए ग्रेटर इक्वल टू वी, मतलब बीच में हमको कौन सा गेट चाहिए था, सिंगल डोरमेट वाला। अब किसके किसके बीच, ए एंड वी के बीच में। अब ए से एम गए, एम से हमको वी जाना है, मतलब वी जाना है हमको, एम से वी जाना है, मतलब यहाँ पे गेट बंद हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ए नहीं आ सकता। ए आ सकता है क्या, ए भी गेट है
मतलब ये दोनों तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इन दोनों, ये दोनों अगर आ गए तो ये दोनों क्या कर देंगे, गेट बंद कर देंगे, और गेट बंद कर देंगे तो ये तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों नहीं आ सकते, तो कौन कौन से आ सकते हैं बाकी? हमारा इक्वल टू पॉसिबिलिटी है आने की पॉसिबिलिटी। अभी आएगा कि नहीं ये नहीं पता। ग्रेट लेस देन भी आ सकता है क्योंकि इसका भी गेट खुला है। लेस आर इक्वल टू भी आ सकता है, मतलब ये तीन की पॉसिबिलिटी है। अभी इन तीनों में से कौन सा आ सकता है ये चेक करो। अब अगर हम इक्वल टू यहाँ पे रख दें तो क्या दोनों गेट पे हमको डबल डोरमेट वाला मिल गया? जब दोनों गेट पे डबल डोरमेट आ जाएगा तो क्या ए और वी के बीच में, ए और वी के बीच में हमारा डबल डोरमेट आ जाएगा, मतलब ए वाला आंसर बन जाएगा। ए आंसर चाहिए क्या? क्या ए इसको ट्रू करना था? नहीं, इसको ट्रू नहीं करना था। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? ए नहीं आ सकता है। अब अगर हम विदाउट डोरमेट वाला गेट लगा देंगे यहाँ पे, विदाउट डोरमेट वाला, तो क्या हमारा डबल डोरमेट और विदाउट डोरमेट, डोरमेट में क्या आ जाएगा? विदाउट डोरमेट वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो इसको हम बना सकते हैं, इसको भी नहीं रख सकते। मतलब क्या मिल गया यहाँ से? हमारा आंसर क्या आ गया कि हम सिंगल डोरमेट को यहाँ पे रख सकते हैं, लेस देन के साथ सिंगल डोरमेट, मतलब ऑप्शन। बाकी को हमने क्या किया? अच्छे से चेक करके क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक ना? ऐसे ही हमारे तरीके होते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी करना होता है, इतना आराम से नहीं करना होता। ठीक ना? अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? हमको वही बात बोल रही है, देखो। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। इस बार लिखा भी नहीं, क्वेश्चन मार्क केवल बना के दे दिया। सो डैट एल ग्रेटर ए बिकम फास्ट। अब इसमें इसको, अभी तक हम क्या कर रहे थे? ट्रू। अभी तक क्या बोल रहा था? ट्रू करने को, मतलब सही करने को बोल रहा था। अब क्या बोल रहा है? गलत करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत करो। गलत करने का मतलब क्या हो जाएगा? जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा क्या करेंगे? सिंबल्स रखेंगे, तभी वो क्या होगा? गलत होगा। अब एल से ए तक जाना है। एल से हमको क्या जाना है? एल से ए तक। कहां तक? ए तक। अब इसको क्या करना है? एल ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब एल की तरफ विदाउट डोरमैट वाला गेट नहीं आना चाहिए। अब यहां देखो, विदाउट डोरमैट वाला गेट आ गया तो क्या बन जाएगा? ये तो अब आंसर बना देगा। अगर हम यहाँ पे क्या रख दें? इक्वल टू रख दें, तो क्या एल से ए तक जाते वक्त हमको विदाउट डोरमेट वाला गेट मिल गया, तो आंसर बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना था? फॉल्स करना था। अगर हम सिंगल डोरमेट वाला इस तरफ दिखा दें तो क्या तब भी आंसर बन सकता था? हाँ बिल्कुल बन जाता, तब भी आंसर क्या होता हमारा? बन जाता। तो क्या ये दोनों रख सकते थे? नहीं, ये दोनों को हम नहीं रख सकते हैं। तो हम रख किसको सकते थे? अगर हम लेस देन रख दें तो क्या वी के आगे गेट या वी के आगे एम पे हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो अगर लेस देन इक्वल टू रख दे, अगर डोरमेट के साथ रख दे, तो क्या तब भी गेट हमारा बंद हो जाएगा? मतलब वी से एम हम नहीं जा सकते। तो मतलब अगर हमारा गेट बंद हो जाए तो क्या हम एल से ए तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो मतलब ऐसा सिंबल रख दो जो क्या करे? गेट को बंद कर दे। तो मतलब ये दोनों हमारे सिंबल्स यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब आएंगे ही। इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब हमारे ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है? ए आ सकता है? नहीं, ए नहीं आ सकता। ए आ सकता है? नहीं, ए नहीं आ सकता। ए आ सकता है? ए भी नहीं आ सकता। ए आ सकता था क्योंकि ये क्या करेगा? हमारे रास्ते को क्लोज कर देगा या बंद कर देगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इसने जो दिया था फॉल्स करने को, ये फॉल्स प्रूव। ठीक ना? अब चलें अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस मतलब यहाँ पे देखो ब्लैंक स्पेस है ना, ये सारी चीजें पे क्या आएगा? यहाँ पे स्टार भी है, तो ये भी दो दो है। देखो यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, मतलब क्वेश्चन मार्क एंड स्टार रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इन दोनों में बारी बारी से कौन आएगा यही देखना है। इन द गिवन एक्सप्रेस मेक, मतलब हमको श्योर करना है किस बात को? एल ग्रेटर वी एंड ए ग्रेटर इक्वल टू एस डेफिनेटली ट्रू। मतलब क्या हो? सत्य होना चाहिए, निश्चित तौर पे सत्य होना चाहिए। अब हम क्या करना है? एल से भी जाना है। एल से क्या एम जा सकते हैं? जा सकते हैं। एम से ए जा सकते हैं? जा सकते हैं। अब जा सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे?
उससे प्रूफ होगा। लेकिन हमको वी तक जाने के लिए, अब देखो ये दोनों क्या है, दो सेट है। तो एक ए है पूरा और एक पूरा ए है, तो इससे हम तभी जा सकते हैं जब हम के पे जाएंगे, तभी हम के से वी पे जा सकते हैं, तभी तो जा सकते हैं ना। हमको क्या करना है, वी तक जाना है, लेकिन हमको क्या मिल गया, विदाउट डोरमेट वाला गेट यहीं पे मिल गया, विदाउट डोरमेट वाला गेट यहीं पे मिल गया। तो बस हमारा अगर रास्ता ओपन रहे, तो अगर हम वी तक पहुंच गए, चाहे सिंबल्स कोई सा भी हो, बस रास्ता उसका ओपन होना चाहिए, मतलब एल की तरफ क्या होना चाहिए, गेट ओपन होना चाहिए, तो हम आराम से एल से वी तक पहुंच सकते हैं ना। अब देखो, तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है, ग्रेटर इक्वल टू आ सकता है, एंड इक्वल टू, ये तीनों हमारे गेट आने की पॉसिबिलिटी है, इन तीनों की पॉसिबिलिटी है, मतलब इन तीनों अगर यहाँ पे आ जाएंगे तब भी हमारा एल ग्रेटर भी हो जाएगा, मतलब ए वाला हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाला को हमको ट्रू करना है क्या, ए ग्रेटर इक्वल टू एस, ए ग्रेटर इक्वल टू एस। अब ए से अगर हम के जाएं, ए से क्या करें, के जाएं, अब देखो पहले दूसरे, पहला वाला हमारा कंफर्म हो गया कि ये तीन में से कोई सा आएगा सही हो जाएगा। अब क्या करना है, ए से के तक जाना है, ए से के तक और के से एस तक। अब के से एस तक, अब यहाँ पे क्या है, डबल डोरमेट है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, सिंगल डोरमेट। किस तरफ देख रहा हो, ए की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर इक्वल टू हम रख देंगे, डबल डोरमेट रख देंगे, क्या हमारा इनके बीच में डबल डोरमेट आ जाएगा कि नहीं, मतलब ए और एस के बीच में डबल डोरमेट आ जाएगा। क्या हमको ए सही करना है, नहीं, हमको सिंगल डोरमेट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सिंगल डोरमेट वाला गेट रख देंगे। सिंगल डोरमेट वाला गेट जैसे ही रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन टू में हमारा क्या आ गया, ऑप्शन टू में क्या आ गया, लेस इक्वल टू हमारा आ गया, ऑप्शन टू में लेस इक्वल टू आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन में हम देखते हैं कि लेस इक्वल टू सेकेंड नंबर पे कौन सा दिया है। अब देखो, हमेशा ना अगर कोई भी सेट रहे, हम क्या करें, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, और जो पहला ब्लैंक पड़ेगा वो पहले सिंबल्स को दिखाएगा, और जो दूसरा ब्लैंक पड़ेगा वो दूसरे सिंबल्स को दिखाएगा। ये हमेशा और हमेशा होता है, या हर क्वेश्चन में यही होगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक की जगह ए आएगा, और स्टार की जगह क्या आएगा, सेकंड वाले सारे सिंबल्स आएंगे, तो सेकंड वाले सिंबल्स कौन से सही होंगे, जिसके साथ क्या हो, लेस इक्वल टू हो, लेस डोरमेट के साथ आया हो। क्या यहाँ पे है, नहीं, तो ये बनेगा नहीं। यहाँ पे डबल है तो बनेगा नहीं। यहाँ पे लेस है, नहीं। यहाँ पे लेस इक्वल टू है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, ए तो बन सकता है, लेकिन इन तीनों में से देखो ए वाला हमारा ऑप्शन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमारा डी क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा। समझ गए कैसे किया, पहले एल से भी तक हमने चेक किया कि कौन कौन से बन सकते हैं, उन तीनों सिंबल्स को लिख लिया। फिर ए से एस तक जाने के लिए कौन कौन से सिंबल्स हमारे आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हमने लिख लिया। फिर ऑप्शन के थ्रू हमने आंसर लगा के क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस टू मेक द एक्सप्रेशन वी लेस एल डिफिनेटली ट्रू, मतलब इसको निश्चित तौर पे सही करना है, एंड ए ग्रेटर एम डिफिनेटली फॉल्स। अब देखो, डिफिनेटली ट्रू ना जो होता है वो ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन डिफिनेटली फॉल्स जो होते हैं ना, हमेशा बहुत दिक्कत करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने दो चीजें रख रहा हूं, आप बताओ कि ये क्या सही है या गलत है, तो कैसा गलत है, ये देखो, ए लिखा मैंने, ए एल ग्रेटर लेस सी। अब यहां पे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा या कंक्लूजन पूछा, ए ग्रेटर सी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है, तो ये आप क्या बोलोगे, ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। क्या ए से भी के घर जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अपोजिट साइन है, तो क्या है, फॉल्स है। क्या डेफिनेटली फॉल्स है, ऑप्शन बी, ये क्या डेफिनेटली फॉल्स है, एक तो फॉल्स है, फॉल्स है ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या डेफिनेटली फॉल्स है,
डेफिनेटली फॉल्स है या नहीं। अब डेफिनेटली फॉल्स होने के लिए कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे डेफिनेटली फॉल्स हम उसे कहेंगे जब हमारा जो आंसर या जिस आंसर को हम डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे हैं वो किसी भी तरह से आंसर ना बन पाए, कोई भी हो या किसी भी तरह से उसे तोड़ जोड़ के हम आंसर वो वाला ना बना पाए, ठीक ना। लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम चेक करें, ये जो हमको दिया हुआ है, अगर इसकी जगह हमने कंक्लूजन ए रख दिया, जैसे ए ग्रेटर वी, एंड दूसरा कंक्लूजन हमने रख दिया क्या, ए लेस इक्वल टू, क्या ये दोनों आइदर और की आंसर बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएगा ना। आइदर और यहां पे अगर हम लगा दें तो क्या ए भी हमारा हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं इसके सही होने की? हो गई ना पॉसिबिलिटी। देखो आइदर आर में पॉसिबिलिटी है इसके सही होने की। तो किसी भी चीज की अगर पॉसिबिलिटी है सही होने की या वो किसी भी तरह से आंसर बन सकता है तो वो कभी भी डेफिनेटली फॉल्स में नहीं आएगा। अगर किसी को हम डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे हैं तो चीज क्या होनी चाहिए, 100% फॉल्स होनी चाहिए, वो किसी भी तरह से आंसर नहीं बनना चाहिए। या आप बोल सकते कि वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, गलत ही होना चाहिए। ये तो रहा हमारा पहला। अब जैसे मैं दूसरा बोलूँ ना, अब यहां पे अगर मैं बोल दूं जैसे एल ग्रेटर ए ग्रेटर भी, अब यहां पे मैं कंक्लूजन में बोल दूं ना एल लेस भी। अब यहां पे मैं पूछूं ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो एल भी के घर जा सकता है, तो मतलब कैसा आना चाहिए, हमारा बीच में ग्रेटर का साइन आना चाहिए या विदाउट डोरमैट वाला आना चाहिए, एल की तरफ देखना चाहिए। क्या ये देख रहा है? नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये क्या है, केवल फॉल्स है? नहीं, ये डेफिनेटली फॉल्स है। आप कभी भी, आप कभी भी इस आंसर को सही नहीं कर सकते, ना तो आइदर के केस में ना तो किसी भी केस में आप इसको सही नहीं कर सकते। आई होप को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डेफिनेटली फॉल्स हम किसको कहेंगे। किसको कहेंगे, जो 100% रिजल्ट हमको गलत ही हमेशा दे या कभी भी जिसको सही ना कर सके, ठीक ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं और उसको करते हैं। इस चीज को आप ध्यान से लिख लीजिएगा या तो याद अपने दिमाग में कर लीजिए। इसको हमको क्या करना है, डेफिनेटली ट्रू करना है और इसको फॉल्स करना है। अब एल से हमको कहां तक जाना है, वी के घर। एल से वी के घर जाना है, एल से वी के घर। हमारे पास कितने, दो एक्सप्रेशन है, दोनों ब्लैंक है। हमको क्या चाहिए, एल ग्रेटर चाहिए, एल की तरफ विदाउट डोरमेट वाला गेट चाहिए। तो मतलब हम इन दोनों में से, इन दोनों में मतलब दो दो ब्लैंक हमारे पास हैं, इन दोनों में से किसी पे अगर हम ग्रेटर रख दें या विदाउट डोरमैट वाला गेट रख दें और एल की तरफ दिखा दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ भी हम ग्रेटर लगा दें तब भी एल ग्रेटर भी आ जाएगा। यहाँ पे बस हम इक्वल टू लगा दें या कोई भी, बस गेट बंद नहीं होना चाहिए, दोनों जगह क्या हो, बस ऐसा गेट रखो जो क्या हो। अब ये बात मैं ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मतलब जो हमने बोला, क्या मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे दोनों गेट हैं या दोनों ब्लैंक स्पेस है, इन दोनों पे कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बट उन दोनों में से क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर होना चाहिए और जो भी साइन आप रखो वो क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा एल की तरफ गेट खुलना चाहिए, या एल से हम जब वी की तरफ जा रहे हो तो गेट खुला होना चाहिए। मतलब ग्रेटर इक्वल टू भी आ सकता है दूसरे स्थान पे और इक्वल टू भी आ सकता है। मतलब इन दोनों में से किसी को, इन तीनों में से, इन तीनों में से किन्हीं दो को हम इन दोनों के स्थान पे रख सकते हैं, वो आंसर हमारा क्या बना देगा, सही बना। बट लेस एंड लेस इक्वल टू, लेस देन एंड लेस इक्वल टू नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देगा, गेट बंद कर देगा, तो एल के आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे या एल से वी तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इन तीनों में से, या ये तीनों क्यों आए ये समझ गए, ये तीनों क्या करेंगे, इन दोनों जगह पे आएंगे, कोई दो इन दोनों के स्थान पे, इन तीनों के स्थान पे आएगा, जिसमें से एक क्या है, कंफर्म है कि ये आएगा आएगा, और इस दोनों में से कोई एक आएगा। अब हमको क्या करना है, ए से एम तक जाना है, ए से एम तक, ए से क्या करना है, एम तक जाना है, ए से एल जाएंगे, फिर एल से एम जाएंगे। हमको क्या करना है, इसको निश्चित फॉल्स करना है।
अब डेफिनेटली फॉल्स हमारा, अगर हम यहाँ पे देखो क्या रख दें, इन तीनों में से कोई सा भी रखें, जैसे ग्रेटर हमने रख दिया, ग्रेटर रख दिया, क्या ए से हम एल तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है, दरवाजा बंद है। जब हम ए से एल तक नहीं जा सकते, आगे क्या है हमारा, एम है, एल है, एम है, तो क्या एल तक जब हम जा ही नहीं सकते तो एम तक जाने की पॉसिबिलिटी है? मतलब ये चीज अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन क्या यहाँ पे हमारे अपोजिट साइन हो गए, एल ए और किसके बीच है, ए से एम तक हमको जाना था, लेकिन देखो ए बन जाएगा क्या, ए है, फिर यहाँ पे एल है, फिर एल के बाद हम ए वाला साइन लगा दिए, के इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो आइदर और में पॉसिबिलिटी बन सकती है किसकी, ट्रू होने की। अगर ट्रू होने की पॉसिबिलिटी आइदर और में बनेगी तो क्या ये डेफिनेटली फॉल्स का आंसर देगा? यहाँ पे अगर हम ग्रेटर लगाएंगे तो नहीं देगा। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा देंगे, तो अगर इक्वल टू लगा दिए तब तो ए ग्रेटर भी दे देगा, ए ग्रेटर एम आ जाएगा, मतलब ये तो ट्रू कर देगा। अगर हम लेस देन भी लगा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही बात हो गई, क्या, अपोजिट साइन की। अगर हम इक्वल टू लगा देंगे तब भी अपोजिट की बात हो गई, मतलब आइदर आर में केस बन सकता है, मतलब डेफिनेटली फॉल्स हमको किसी भी तरह से यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। मतलब कोई भी साइन यहाँ पे क्या करेगा, नहीं आ सकता है, कौन से, इस वाले पे हमको कोई भी साइन नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ है यहाँ पे। तो मतलब इसका आंसर हमको गलत दिया गया है। या एक काम करते हैं, जो फॉल्स किया है ना, इसको सत्य कर देते हैं यार, सत्य करना है, क्या करना है, ट्रू करके हम आंसर कर लेते हैं, बाकी मैंने फॉल्स समझा दिया है कि फॉल्स क्या होता है, तो डेफिनेटली ट्रू करना है। तो ध्यान देना, अब एल के लिए तो वही बात कि एक ए आएगा और इन दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पे अगर हम क्या रख दें, लेस रख देंगे, तो ए से हम एल तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि दरवाजा बंद है। इक्वल टू लगा देंगे, मतलब ए रख दें और ए रख देंगे, तो क्या ये दरवाजा बंद कर देगा, हम आगे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, मतलब ये दोनों ना आकर के इक्वल टू आ सकता है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू रख दें, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वल टू रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही मिल जाएगा, मतलब ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। हमने ट्रू, ट्रू यहाँ पे लिखा है, ट्रू हमको निकालना है, क्या निकालना है, ट्रू वाले बताना है, सत्य वाले बताना है। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे हमको ग्रेटर ही चाहिए, क्योंकि ग्रेटर क्या था, एक तो आना ही चाहिए एल और वी के बीच में, तो हमारा आंसर क्या क्या बन जाएगा, इक्वल टू एंड ग्रेटर, इक्वल टू एंड ग्रेटर, कौन सा आंसर बन गया हमारा, सी आंसर। समझ गए इसको? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स should be placed in the blank space respectively फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि मैंने बताया कि हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, टू मेक द कंक्लूजन एल ग्रेटर वी एंड ए ग्रेटर इक्वल टू एस, डेफिनेटली टू, मतलब इन दोनों को हमेशा सही होना चाहिए। अब एल से वी तक जाना है, एल यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, मतलब हम क्या करते हैं, जब हमारे कंक्लूजन में क्या रहे, विदाउट डोरमैट वाला अगर गेट है, तो इन दोनों के रास्ते के बीच में क्या, कम से कम एक ऐसा मिलना चाहिए जो क्या हो, विदाउट डोरमैट हो। तो इसको, ये पूरे एक्सप्रेशन में हमको चेक करना है, तो अभी इसको ना चेक करके सेकंड वाले को पहले चेक करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, सेकंड वाले को। अब सेकंड वाला क्या बोला है, ए ग्रेटर इक्वल टू एस, मतलब ए और एस के बीच में सिंगल डोरमेट वाला गेट आना चाहिए, तो ए हमारा यहाँ, एस हमारा यहाँ, तो ए से पी जाएंगे, पी से क्यू, हमको सिंगल डोरमेट का गेट मिल गया है। अब यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे हम इक्वल टू भी रखेंगे तब भी हमारा सिंगल डोरमेट आ जाएगा, और ग्रेटर इक्वल टू भी रखेंगे तब भी हमारा सिंगल, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, या सिंगल डोरमेट हमारा एक चीज क्या कर देगा, सही कर देगा, मतलब ये दोनों आ सकते हैं। अब देखते हैं, पहला ए था, पहला ब्लैंक ए था, दूसरा ब्लैंक ए, और ये कौन सा है, तीसरे नंबर का ब्लैंक है। अब तीसरे नंबर के ब्लैंक पे ये दोनों अगर लिखा है तो वो हमारा आंसर बन सकता है, और नहीं लिखा है तो आंसर नहीं बनेगा। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे है मतलब ये बन सकता है, छोटा टिक लगा लेंगे। ये यहाँ पे देख ग्रेटर है, बन सकता है, नहीं बन सकता।
यहाँ पे इक्वल टू है बन सकता है, यहाँ पे इक्वल टू है बन सकता है। मतलब ये तीन हमारे आंसर, एक केवल एलिमिनेट हुआ। अब दूसरे पे चलते हैं। अब हमको रख के चेक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही लेस आया तो क्या एल से एम जा सकते हैं? नहीं, ये क्या कर देगा, गेट तो बंद कर देगा ना। जैसे ही लेस आएगा गेट क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो एल से एम ही नहीं जा पाएंगे तो वी तक तो जाना दूर की बात हो जाएगी। मतलब पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी पे चलेंगे। ऑप्शन सी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। अब एल से एम जा सकते हैं, एम से एन, एन से ओ जाएंगे। ओ से ए तक जाने के लिए दूसरा क्या है, हमको लेस देन देंगे। क्या ओ से ए जा सकते हैं, या कि क्या कर देगा, ये सिंबल्स हमारा गेट बंद कर देगा। तो मतलब ए भी नहीं होगा। तो ए भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ, तीनों नहीं हुए, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। सारे गेट क्या है, ओपन है। मतलब एल से वी तक जाने के लिए सारे गेट ओपन है, और पहला ही गेट ऐसा मिल गया जिसपे डोरमैट नहीं है। यहाँ भी एक था बिना डोरमेट वाला, तो क्या करेगा, ये आंसर हमारा बना देगा। मतलब दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक ना। अब चलें अगले क्वेश्चन पे। नंबर 9 क्या बोला, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन टू मेक एल, मतलब ए ग्रेटर एल फॉल्स हो एंड वी लेस एम ट्रू हो। ए हमको क्या करना है, फॉल्स करना है। डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोला है, केवल फॉल्स बोला है। तो केवल फॉल्स। अब पहले मार्क करेंगे कौन, कहां से एम से वी तक जाना है। एम कहाँ है, यहाँ पे। वी कहाँ है, यहाँ पे। और दूसरा क्या, ए से एल तक जाना है। ए हमारा यहाँ, एल क्या, ये दोनों पास मिल गए। तो मतलब हमको यहाँ पे कौन सा ए हमको सही नहीं करना, मतलब यहाँ पे ग्रेटर इसको हटा दो। इसके अलावा और कोई सा भी आ सकता है, इसके अलावा क्या आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में अब चलेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ चौथे पे इक्वल टू है, आ सकता है, तो एक क्या कर देगा, इसको गलत, इक्वल टू बन जाएगा। एक ग्रेटर है, एक क्या कर देगा, गलत कर देंगे। ये क्या कर देंगे, इसको सही बना देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड, ये लेस देन आ जाएगा तब भी एल बड़ा हो जाएगा ए से, तब भी ये हो सकता है। इक्वल टू भी हो सकता है। मतलब बाकी तीन हमारे क्या हो जाएंगे, हो सकते हैं। अब बाकी तीन को चेक करेंगे। आते हैं, जैसे इसमें क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर आ जाएगा, मतलब लेस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर, क्या ये दोनों अपोजिट हो गए। मतलब ये क्या कर देगा, अगर लेस यहाँ पे ग्रेटर हम ऐसे लिख दें तो क्या एम यहाँ के आगे जा पाएगा, नहीं, क्योंकि ये क्या कर देगा, गेट एम के लिए बंद कर देगा। मतलब ए नहीं हो सकता। पहला हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरा, दूसरा तो पहले ही कैंसिल हो चुका है। तीसरा क्या बोला है, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोला है, लेस, लेस इक्वल टू एंड लेस, एंड लेस। ये मतलब ए तो फॉल्स कर दिया इसको, मतलब ये पहली बात तो हमको सत्य कर दिया। दूसरी चेक करनी है, एम से वी तक जाना है, सभी सही होने चाहिए। एम से वी तक ओपन है। अब देखो पहला ही हमको विदाउट डोरमैट वाला गेट मिल गया। क्या विदाउट डोरमैट वाला गेट चाहिए था, चाहिए था। अब बस गेट खुला होना चाहिए। सारे गेट खुले हैं तो हमारा ये भी ट्रू हो जाएगा। क्या सारे गेट खुले हुए हैं, हाँ, ये भी क्या है, ओपन है। आगे भी सारे ओपन है, ये भी ओपन हो गया। ये भी मतलब एम से हम भी तक जा पा रहे हैं और विदाउट डोरमैट वाला गेट हमको मिल गया, तो ये भी सही बन जाएगा। मतलब ये क्या है, सही बना रहा है। ये हमारा आंसर हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं, ये तो होगा। अब बाकी डी को चेक कर सकते हैं होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या है, देखो अपोजिट साइन, दो अपोजिट साइन जैसे ही हमको दिख गए, क्या ये हो सकते हैं, नहीं, आगे ही नहीं, इसके आगे एम बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक गेट क्या है, क्लोज कर दिया। तो मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर बन जाएगा। ये आप समझ गए, आप अच्छे से कैसे हम रखते हैं, एक एक को रख के चेक करते हैं। अब यही चीज जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत जल्दी कर पाओगे, बहुत जल्दी जल्दी बना पाओगे। ठीक ना। तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बाकी आगे के क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप क्या करो, प्रैक्टिस कर पाओ। आप समझ गए होगे अच्छे से। 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनके आंसर निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या टेलीग्राम पे बता सकते। ठीक ना। बाकी ये रहे आपके आंसर, ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, और अपने यार दोस्तों को भी यहाँ पे लाने की कोशिश करिए। बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको अभी तक जो भी पीडीएफ दिए गए हैं, या आने वाले क्लासों की जो भी पीडीएफ दी जाएंगी, या जो भी चैप्टर खत्म होंगे उनकी प्रैक्टिस करने के लिए जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगी।
बाकी कोई डाउट या समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।